किसी भी काम की सफल शुरुआत का क्या राज हो सकता है, कभी सोचा है? चलिए आज गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की सदियों पुरानी विजडम में झांकते हैं। हम इसके मंगल आचरण मतलब वो शुरुआती श्लोक, उनके गहरे अर्थ को खोलेंगे और देखेंगे कि किसी भी महान सफर को शुरू करने का वो टाइमलेस ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। हम सब जिंदगी में कभी ना कभी एक नई शुरुआत की दहलीज पर खड़े होते ही हैं। कोई नया प्रोजेक्ट हो, कोई नया रिश्ता या कोई पर्सनल गोल। पर सवाल वही है, शुरू करें तो कहां से? महाकवि तुलसीदास अपने महाकाव्य की पहली ही पंक्तियों में सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि एक पूरा गाइडेंस देते हैं। चलिए साथ मिलकर इस रास्ते को समझते हैं। तुलसीदास जी के हिसाब से किसी भी सफर का पहला कदम बाहर नहीं बल्कि अंदर की तरफ होता है। ये उन शक्तियों को याद करने के बारे में है जो हमारा रास्ता साफ करती हैं, जो अज्ञान के पर्दे हटाती हैं और जो रुकावटों को दूर करती हैं। देखते हैं वो सबसे पहले किसे याद करते हैं। जरा इस पहले श्लोक की शक्ति और लय को महसूस कीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक मंत्र है जो ज्ञान और एक शुभ शुरुआत की ऊर्जा से गूंज रहा है। यहीं पर तुलसीदास जी अपने पूरे महाकाव्य की नींव का पहला पत्थर रख रहे हैं। आइए इसके मतलब को समझते हैं। तो सबसे पहली प्रार्थना है बुद्धि और कर्म की इस दिव्य जोड़ी को। वाणी यानी देवी सरस्वती जो हमें शब्दों की, क्रिएटिविटी की और गहरी समझ की शक्ति देती हैं, और विनायक यानी श्री गणेश जो रास्ते की सारी बाधाओं को हटा देते हैं। मतलब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हर बड़ी सफलता एक साफ सोच और एक बिना रुकावट वाले रास्ते से शुरू होती है। ये किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक जबरदस्त सबक है ना? लेकिन क्या कुछ बड़ा हासिल करने के लिए सिर्फ बुद्धि ही काफी है? तुलसीदास जी इशारा करते हैं कि एक और गहरी शक्ति भी काम करती है, एक ऐसी शक्ति जो दिल और आत्मा में बसती है। ये है श्रद्धा और विश्वास का अटूट संगम। आइए देखते हैं कि वो इस गहरे विचार को कैसे हमारे सामने रखते हैं। देखिए इस दूसरे श्लोक में तुलसीदास बाहरी शक्तियों से आगे बढ़कर उन भीतरी स्तंभों की बात करते हैं जो हमारे सफर में हमें थामे रखते हैं। शिव और पार्वती के इस रूपक के जरिए वो सफलता और आत्मज्ञान के बारे में एक बहुत ही गहरा फिलॉसफिकल रहस्य खोलते हैं। यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, भवानी यानी माँ पार्वती वो श्रद्धा है, मतलब हमारे लक्ष्य में एक सच्ची लगन, और शंकर भगवान शिव वो विश्वास हैं, मतलब उस रास्ते पर और खुद पर अटूट भरोसा। तुलसीदास जी हमें चेताते हैं कि इन दो शक्तियों के बिना बड़े से बड़े ज्ञानी भी अपने अंदर के ईश्वर को नहीं देख सकते। जरा सोचिए हमारे रोजमर्रा के कामों में ये कितना मायने रखता है। ये याद दिलाता है कि हमें सिर्फ एक प्लान नहीं बल्कि उस सफर में गहरे विश्वास की भी जरूरत है। तो ज्ञान, श्रद्धा और विश्वास की नींव रखती। इसके बाद जिंदगी की मुश्किलों से गुजरने के लिए एक और चीज की जरूरत पड़ती है, और वो है गुरु का मार्गदर्शन, वो रोशनी जो रास्ता दिखाती है और हमें भटकने से बचाती है। अब इस तीसरे श्लोक में तुलसीदास गुरु की उस परिवर्तनकारी शक्ति को नमन करते हैं। वो एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर बताते हैं कि कैसे सही मार्गदर्शन हमारी कमियों को भी हमारी ताकत में बदल सकता है। इस श्लोक का सार बहुत ही अद्भुत है। गुरु को साक्षात ज्ञान का स्वरूप माना गया है, भगवान शिव का ही एक रूप। और यहाँ की जो खूबसूरती है वो देखिए, जैसे आधा चांद जो असल में टेढ़ा और अधूरा है, वो भी शिव के मस्तक पर होने के कारण पूरी दुनिया में पूजा जाता है। ठीक उसी तरह हम में से कोई भी, हम खुद को कितना भी कमजोर क्यों ना समझें, एक सच्चे गुरु की कृपा और मार्गदर्शन से सम्मान और गरिमा पा सकता है। ये उम्मीद और बदलाव का एक बहुत बड़ा संदेश है। तो इन बुनियादी सिद्धांतों के साथ जब मंच तैयार हो गया, तो तुलसीदास जी अब हमारा ध्यान कहानी के बिल्कुल दिल की ओर ले जाते हैं। वो उन चरित्रों को श्रद्धांजलि देते हैं जो सिर्फ एक कहानी के पात्र नहीं बल्कि जीने का आदर्श है। ये चौथा श्लोक दो ऐसी असाधारण हस्तियों को श्रद्धांजलि है जिनका जीवन सीता और राम के गुणों से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये शायद वो नहीं है जिनके बारे में हम सबसे पहले सोचेंगे। आइए जानते हैं कि रामायण की दुनिया के ये दो स्तंभ कौन हैं। यहाँ हम कवीश्वर यानी कवियों के राजा आदि कवि वाल्मीकि को सम्मान देते हैं, जिनके शब्दों ने पहली बार राम की कहानी को जीवंत किया। और साथ ही हम कपीश्वर यानी वानरों के स्वामी परम भक्त श्री हनुमान जी को नमन करते हैं। तुलसीदास जी ने कितनी खूबसूरती से ये कल्पना की है कि ये दोनों सीताराम के गुणों के पवित्र जंगल में घूमते हैं, उनका पूरा अस्तित्व ही उस दिव्य कहानी में डूबा हुआ है। और आखिर में मंगलाचरण का ये खंड उस दिव्य शक्ति को श्रद्धांजलि के साथ समाप्त होता है जो पूरी सृष्टि की धुरी है।
वो चरित्र जिसके बिना कहानी का कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता, मां सीता। यहां मतलब बहुत गहरा है। तुलसीदास जी सीता को सिर्फ श्रीराम की प्रियतमा के रूप में नहीं देखते, वो उन्हें उस मूल ब्रह्मांडीय ऊर्जा, आदि शक्ति के रूप में नमन करते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने, पालने और उसके संहार के लिए जिम्मेदार हैं। वो सारे दुखों को हरने वाली हैं और सबको आशीर्वाद देने वाली हैं। वो हर चीज का स्रोत है। तो सदियों पुरानी ये सीख आज हमें क्या सिखाती है? रामचरितमानस का मंगलाचरण सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक सार्थक शुरुआत के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान सरस्वती गणेश से शुरू करें, श्रद्धा और विश्वास शिव पार्वती से खुद को मजबूत करें, मार्गदर्शन गुरु की तलाश करें, अपने आदर्शों वाल्मीकि हनुमान का सम्मान करें और उस मूल शक्ति सीता को स्वीकारें जो हर चीज का आधार है। शायद यही ना केवल एक अच्छी शुरुआत करने का बल्कि किसी भी चुने हुए रास्ते पर सफल होने का असली रहस्य है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये ज्ञान प्रासंगिक है, बल्कि ये है कि हम इसे अपनी महान यात्रा पर कैसे लागू करेंगे।